हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे एक्सेलरेशन। इससे पहले वाली जो हम लेक्चर में हमने सीखा है स्पीड एंड वेलोसिटी, उससे पहले वाले में हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ऐसे पढ़ते आ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और अगली एक क्लास में सोच रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों को एक साथ कंबाइन करके हम कर लें। वैसे तो हम इसमें भी करेंगे, इसमें जो पीछे के जो हमने पढ़े हैं, वेलोसिटी पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वो भी हम इसमें दोबारा से देखेंगे। तो आइए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आज हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो मेन है वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी PYQ करेंगे इसके। ये ही आज हम सीखने वाले हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी PYQ जो है वो हम करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। क्या होता है एक्सेलरेशन? आइए देखिए, एक्सेलरेशन इसको ए से लिखते हैं। ये होता है अपने पास चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन ए जो होगा वो क्या होगा अपने पास? चेंज वेलोसिटी बाई टाइम, बाई टाइम। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी। ठीक, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल का और टाइम इनिशियल का, जिसमें हम इनिशियल टाइम जीरो लेते हैं। इनिशियल टाइम क्या लेंगे? जीरो। अगर इनिशियल टाइम है हमारे पास जीरो, तो हम ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं जो हम सीख रहे हैं, इसको अप्लाई करना भी हम सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये बोलूँ आपको, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहेंगे? हम एक्सेलरेशन कहेंगे। कि कोई भी ऑब्जेक्ट चलते हुए किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, जिस रेट से वो चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटी को, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। देखो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है u वेलोसिटी से, इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और अब ये चलने लग गया किससे? v वेलोसिटी से। चलने लग गया किससे? v वेलोसिटी से। इसका जो मोमेंटम था वो क्या है? मोमेंटम mv। आइए देखो, ये जो हम इस पे फोर्स लगाए, मतलब इस पे हमने क्या दिया है? एक्सेलरेशन दिया है, यानी एक्सेलरेटेड हुआ किससे? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी v माइनस u बाई t, जितने टाइम तक हमने इसको अप्लाई किया। ये वाली वैल्यू क्या आ गई अपने पास? v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर हमने एक बात की थी इसके, अगर यूनिट की हम बात कर लें, यूनिट क्या होगी इसकी? वेरी सिंपल है यूनिट तो। देखो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी को लिखते हैं और टाइम और है इसके साथ, तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इसकी यूनिट। अब आइए हम इसको देखें तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। आइए देखते हैं इसको। एक मैं ये लिख रहा हूं आपके सामने, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। स्मॉल चेंज की हम बात करें, वेलोसिटी में स्मॉल चेंज है dv,
और टाइम लग रहा है उस चेंजमेंट में कितना, dt। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार से हम इसको लिखें कि a है वो हमें पता है क्या होता है, dv/dt। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। इसको मैं ये करूं कि dx से मल्टीप्लाई करवा दूं इसको, dx/dx, कोई फर्क पड़ा, dx/dx मतलब सेम से हमने मल्टीप्लाई किया, सेम से हमने डिवाइड किया। अगर इसको हम सोल्व करेंगे dx से dx को काट देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आया। जब इसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं है तो क्या हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दें, a इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूं dv/dx मल्टीप्लाई dx/dt। अब हमें पता है कि dx/dt जो होता है, dx/dt ये अभी हमने देखा क्या होता है, d dv/dx क्या होता है, यानी v इक्वल टू dx/dt क्या होता है, अपने पास वेलोसिटी होता है, dx/dt वेलोसिटी। तो क्या हम इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर दे, a इक्वल टू v dv/dx। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब लगाना है, जब हमारे को वेलोसिटी है, जब हमारे को वेलोसिटी जो है वो गिवन रहे किसमें, जैसे ऐसे रहे x² प्लस 4x। यानी मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जब जब पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है तो उस समय हम ये वाला रिलेशन काम में लेंगे। यानी हम ये कहें कि वेलोसिटी हमारे को पोजीशन की टर्म में दे रखी है, तो यानी चेंजमेंट है वो पोजीशन की टर्म में हो रहा है, तो जो पोजीशन की टर्म में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसके लिए ये वाले कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यानी अभी तक हम देखें तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे सीख सकते हैं कि हमारे पास एक होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, फिर हमारे पास होती है वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, फिर हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो एक साथ अपने को याद रखना है। क्या होता है, देखो मैंने आपको ये बताया होगा कि एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी जाना है तो हम क्या करेंगे, dx/dt कर देंगे, तो हमारे हम चले जाएंगे किसके पास, वेलोसिटी के। यानी अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पे हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो भी है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन है तो पोजीशन भी हम डिस्प्लेसमेंट ही मानेंगे, तो जो भी हमारे पास पोजीशन है यानी डिस्प्लेसमेंट है उसका हम एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम पहुंचेंगे किसके पास, वेलोसिटी के पास। यानी जो वैल्यू अपने को मिलेगी वो किसकी होगी, वेलोसिटी की। फिर यदि आप वेलोसिटी का फिर से एक बार, यानी वेलोसिटी का एक बार आप टी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, किसके पास पहुंचोगे, एक्सेलरेशन के पास। अगर आपको डायरेक्ट जाना है यहां से यहां तक, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको डायरेक्ट जाना है इससे तो इसके लिए मैंने बताया था आपको d²x/dt²। बात एक ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। क्लियर। अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, उससे हमें जाना है वेलोसिटी पे और उससे जाना हमें पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट में, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। तो यहां से हम देखें तो देखिए अगर इसका हम करें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी और टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे को मिलेगा वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सी मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी चेंज इन वेलोसिटी मिल रहेगा ये मिलेगा अपने को चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है,
ठीक, फिर हम क्या करें, यदि यदि वेलोसिटी से हमें जाना है डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो वेलोसिटी का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे v dt। ये बातें अपने को याद रखनी है। और साथ साथ मैंने जो एक बात और बताई आपको कि जो a है वो dv बाई dt तो होता ही है, dv बाई dt तो होता ही है स्मॉल स्मॉल वैल्यू के लिए। लेकिन अगर हम इसको पोजीशन के ये वेलोसिटी जो है वो पोजीशन की टर्म में, v वो डिपेंड कर रहा है इस पे, v जो फंक्शन है वो किसका, x का, यानी v जो है वो फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ x, यानी पोजीशन का। पोजीशन का यदि फंक्शन है अपने पास तो हम क्या लिखेंगे, a जो है वो लिखेंगे v dv बाई dx, dv बाई dx। यानी इतनी बात यदि हम तीनों में सीख लें, ये इतनी बात हमें निकल के आ जाए, वो सीखने के बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड पढ़ने के बाद ये वाली बात अगर अपने को समझ आ जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट के भी, स्पीड वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक, देखो यानी यहां से एक चीज समझ में आई अपने को कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने को दे रखी है, यानी पोजीशन की टर्म अपने को दे रखी है, हम उसका टी के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। बस इतनी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छे से समझ में आए। देखिए, मोशन ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय इक्वेशन एक्स या एस, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है कहां पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, यानी t की वैल्यू 1 सेकेंड है, उस पे हमारे को एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और अपने को पोजीशन की टर्म दे रखी है। तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पोजीशन की टर्म यानी s का एक बार यदि हम डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी का यदि हम एक बार कर देंगे डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये देखना है कि ये t की टर्म में है कि नहीं, हाँ t की टर्म में है। अगर t की टर्म में है अपने पास तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, वेलोसिटी v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, यानी पोजिशन का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी बाई डी टी, ये लिखेंगे 3t स्क्वायर, 3t की क्यूब प्लस 7t स्क्वायर और प्लस 14t प्लस 8। आइए करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, देखो v इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा अपने पास, 339t स्क्वायर, 9t स्क्वायर प्लस 14t और प्लस 14, एन आ गया मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9t स्क्वायर 14t और 14। अगर इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो हम इसका एक बार और कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, यानी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। जैसे ही हम डी वी बाई डी टी करेंगे इसका डी वी बाई डी टी तो देखो ये कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 18 टी प्लस 14, 18t प्लस 14। अब t की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी, यानी एक्सेलरेशन अभी भी t पे डिपेंड कर रहा है, एंड t की वैल्यू जैसे जैसे हम पुट करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब यदि हम यहाँ पे देखें t की वैल्यू 1 रख के तो क्या आएगी अपने पास वैल्यू, जैसे हम t की वैल्यू 1 रखेंगे, t इक्वल टू क्या रखना है अपने को 1 सेकेंड, जैसे हम t की वैल्यू 1 सेकेंड रखेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ गया 18 प्लस 14, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास 18 प्लस 14, ये कितना आ गया 32। 32 एक्सेलरेशन था, ये मीटर में था तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए देखते हैं इसमें 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया कि किस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते करते वेलोसिटी पूछना, वेलोसिटी का करते क्या करेंगे, एक्सेलरेशन पूछता है। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, उसके बाद जो नीट 2025 में आया हुआ है उसको भी हम देखेंगे। आइए ये देखिए क्वेश्चन,
द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब बाई इक्वेशन एक्स इक्वल टू 8 प्लस 2t प्लस माइनस टी की क्यूब। एक्स इज मीटर, एक्स मीटर में है, टी इज सेकेंड, टी है वो सेकेंड में है। द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब भी एक्सेलरेशन ही होता है जिसमें नेगेटिव साइन लग के आता है, यानी माइनस ए, यानी माइनस का जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, रिटार्डेशन वेलोसिटी को कम करता है, इतना फर्क है। वैल्यू दोनों की एक जैसी आएंगी, एक ही तरीका निकालने का, बस रिटार्डेशन का मतलब है कि वो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है और एक्सेलरेशन का मतलब वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है। ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, हमें वो एक्सेलरेशन बताना है जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। देखो इस उस वाले में हमें टी की वैल्यू गिवन थी, इसमें अपने को टी की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन टी की वैल्यू हमें निकालने का ऑप्शन दे दिया कि वेलोसिटी क्या है, जीरो। जैसे आप वेलोसिटी को जीरो करोगे वहां से आप टी निकाल लोगे और एक्सेलरेशन में पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। आइए करते हैं इसको। यानी अपने पास एक्स की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 2t माइनस माइनस टी की क्यूब। अगर हम इससे वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या आएगी अपने पास, 2 माइनस 3t²। डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इतना तो अपने को समझ आता है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, इसका 0 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका कितना आ गया, 3t² माइनस आई। आइए अब यदि हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा अपने पास, -60, -60। माइनस किसका साइन आ रहा है, रिटार्डेशन का, यानी माइनस को आप लेकर के आंसर नहीं ढूंढना है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन माइनस का है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन। इसका मतलब माइनस तो रिटार्डेशन के नाम में चला गया। अब देखिए टी निकालना है, लेकिन हाँ वेलोसिटी कब, जब जीरो होगी तब बताना आपको एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी जीरो कर देते हैं यहाँ पे, ये लो वेलोसिटी को क्या कर देते हैं अपने, जीरो कर देते हैं, v इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि 2 माइनस 3t² इक्वल टू जीरो, 2 माइनस 3t² इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो 3t² इक्वल टू आ गया अपने पास 2, 3t² भाई इक्वल टू 2। यहाँ से t की वैल्यू लें, t² की वैल्यू लें तो कितना आएगा, 2/3, 2/3। और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, √2/3, √2/3। ऑप्शन है क्या √2/3 का, नहीं है। मतलब वैल्यू जो है अपने पास वो एक्यूरेट आनी चाहिए, और एक्यूरेट वैल्यू के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑप्शन में इक्वेशन में करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन a इक्वल टू, तो 6 मल्टीप्लाई √2/3, जिसको अगर हम और सोल्व करें तो √3, और ये लिख दें 3 तो 2√6, यानी ये इसका वैल्यू आ जाएगी 2√6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2√6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस प्रकार से ऑप्शन अपने पास इसमें मैच नहीं करे, इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, करेक्शन है, तो ऑप्शन को ही करेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है। हाँ ये वैल्यू आ गई टी की अपने पास, और टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की तो 2/3, 2/3 तो √3 इसका मैंने काटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, √3 इसका आ गया, √3 ये √2 है, √6 और 2 √6 की वैल्यू एंड 2√6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2√6, √6 और 2√6। ठीक है। बाकी इस पर क्या था, हो सकता है इस पर स्क्वायर हो, क्योंकि देखो टी की क्यूब और ये है t², ये जीरो, यहाँ पे हम अगर t² करूंगा तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा दूसरा। क्लियर। आइए अब जो हम देखते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं जो 2025 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में, नीट 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन है, नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अपने को एक रिलेशन दे रखा पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन और टाइम का एक रिलेशन अपने को गिवन है। आइए पोजीशन और टाइम का रिलेशन देखते हैं क्या है। टी की जो वैल्यू है, टी की जो वैल्यू है अपने पास वो अपने को गिवन है,
टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अपने को बताना है इसका एक्सेलरेशन इन सम, अच्छा यूनिट टाइम टी दे रखा, पोजिशन एक्स है, रिलेशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाई टी और एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट और टी में एक रिलेशन अपने को गिवन है जो 2025 की नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, एक्सेलरेशन हमें देखना है इसका। तो आइए एक्सेलरेशन कैसे देखते हैं, जब पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, और दूसरी बार या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी का एक बार करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यानी हम डायरेक्ट ये बोलें कि जो पोजीशन है अपने पास उसका टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार हम डिफरेंशिएशन कर दें तो अपने पास क्या मिल आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, आइए अब देखो एक्स को एक तरफ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्या मैं इसको इस प्रकार से काम करूं, भाई हमें वेलोसिटी निकालेंगे तो हम ये तो लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। अब एक्स का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थोड़ा मुश्किल काम हो गया, हो नहीं रहा, तो क्या करें, हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 1/v इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये भी तो कर सकते हैं, बस काम इतना ही करना था। यहाँ पे क्वेश्चन को इतना ही घुमाया है कि आपका माइंड जो है वो टी की तरफ जा रहा, तो टी पे तो आप निकाल नहीं पा रहे, इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं कर पा रहे, अगर करोगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना, तो फिर इसको निकालते जाओ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या अपने को माइंड लगाना है कि 1/v लिख दूं मैं इसको, तो dt बाई डी एक्स तो हो सकता है, यानी इस पूरे का मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूं और फिर इसको इन्वर्स कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। आइए मैं ऐसे लिखूं इसको dt बाई डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 2x हो गया और +1, देखो कितना आसानी से हो गया काम। लेकिन ये वैल्यू किसकी आई है, 1/v की, देखो यहाँ पे 1/v, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/v इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी v की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2x प्लस 1 का इनवर्स, 2x प्लस 1 का इनवर्स, क्योंकि ये अपॉन में आएगा, मैंने इसको ऊपर लिख दिया क्योंकि एक बार मेरे को एक बार और करना है इसका डिफरेंशिएशन। आइए अब ये वेलोसिटी अपने पास आ गई, किसकी टर्म में है, पोजीशन के टर्म में। तो मैंने क्या कहा था आपको, जब जब पोजीशन के टर्म में वेलोसिटी आएगी तब तब हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से करेंगे कि a इक्वल टू वी डी वी बाई डी टी, पोजीशन के टर्म में। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इस प्रकार से करना पड़ेगा, देखो v की वैल्यू, ये वैल्यू रख दूं ऐसी कैसी 2x प्लस 1 की पावर -1 की पावर -1। अब dv बाई डी टी, dv बाई डी टी करेंगे इसका, सॉरी dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स। तो एक बार तो पावर का करना पड़ेगा अपने को, जैसे ही हम पावर का करेंगे तो पावर तो कुछ इस प्रकार से आएगी अपने पास -1 और 2x प्लस 1 की पावर -2। पहले इसका पावर का किया, फिर अंदर गए, इसके अंदर जाके 2x है, 2x का कितना हो जाएगा, ये तो करना सीखा था हमने डिफरेंशिएशन में। मैं देखो पहले इसका ये किया हमने v तो ऐसा कैसा रख लिया, x के रिस्पेक्ट में करना, तो पहले तो देखो ये पूरी टर्म है जिसपे पावर लगी हुई, इसका मतलब इसका पावर का करना पड़ेगा। पावर का क्या, तो पावर पहले आ गई, तो पावर पहले आ गई -1, तो -1 क्या हो गया -2, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको मैं लिखूं तो देखो ये -1 और ये -2 तो -3 हो गया, यानी इसकी वैल्यू देखें तो -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 की पावर 3, -2 तो ये रहा, देखो -2 ये रहा, 2 ये -2 और ये देखो 2 पावर 2 और 1 पावर ये 1, तो -3 को नीचे ले गए तो क्या हो गया +3। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इसमें कोई सी, -2 यानी इस दो में तो -2 है ही नहीं, दो तो काट दिए, -2 2x प्लस 1 2x प्लस 1, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ऐसा आया था 2025 में, यानी माइंड को पूरा यूज करना था आपको कि ये टी के रिलेशन में दिया, अब डी एक्स बाई डी टी तो अपने को पता है, लेकिन इसको उल्टा करवा दिया अपने से, जैसे उल्टा कर दिया हमने, इसको उल्टा करके फिर क्या कर दिया हमने, सीधा कर दिया, और फिर एक्स की टर्म में थे वेलोसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, आंसर आ गया। ऐसे सीखने अपने को, ठीक है। आइए और देखते हैं, ये देखिए द पोजिशन x ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सेस इज गिवन बाई, यानी t की टर्म में डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस अपने को गिवन है, x इन ए मीटर, x मीटर में है, t सेकंड में है, व्हाट विल बी
द पोजिशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन अचीव मैक्सिमम स्पीड। जब ये मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी वो बताना अपने को। ये पार्टिकल जब मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेगा उस समय इसकी पोजीशन क्या होगी वो पूछी गई है आपसे। तो देखो पहले तो ये देखते हैं कि पोजीशन है क्या इसकी। अभी देखें तो पोजीशन ये है x इक्वल टू 9 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर t। अब इसकी स्पीड निकालें यानी वेलोसिटी निकालें v, तो क्या आएगा देखो इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो कितना आ गया 18t माइनस 3t स्क्वायर। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था, बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब जब भी पूछे अपने से तो जिसका मैक्सिमम मिनिमम है उसके डिफ्रेंसिएशन को जीरो करना है। जैसे स्पीड का मैक्सिमम और मिनिमम है यानी स्पीड का मैक्सिमम है तो किसका डिफ्रेंसिएशन करना अपने को, स्पीड का डिफ्रेंसिएशन करना है। अब हमें ये नहीं देखना कि उसका एक्सेलरेशन आएगा नहीं आएगा, इसका यदि हम टी के रिस्पेक्ट, अब ये भी बताया था मैंने आपकी कि टी के करना है, वी के करना है, एक्स के करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में यानी उसके रिस्पेक्ट में करना है जो वैल्यू चेंज हो रही हो। देखो यहाँ पे टाइम के पे डिपेंड कर रहा है कौन, स्पीड टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में करना। अगर ये पोजीशन पे डिपेंड करता तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में करना पड़ता। अगर ये किसी चार्ज पे डिपेंड करता तो चार्ज के रिस्पेक्ट में, यानी जो वेरिएबल है जिस पे ये डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन। टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा मैं तो डीवी बाई डी टी लिखूंगा इसको, डीवी बाई डी टी, तो ये कितना आएगा 18 माइनस 60, ये कर दिया। फिर क्या बताया था आपको कि जो अपने पास डिफ्रेंसिएशन आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उसको क्या लिख देंगे, जीरो, यानी इसकी वैल्यू क्या कर दी, जीरो। तो ये क्या आ गया 18 माइनस 60, 18 माइनस 60। यहाँ से अगर मैं वैल्यू इसकी निकालूं तो ये आ जाएगी 18 इक्वल टू 60 और टी की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या आ गई 3 सेकेंड, यानी वो 3 सेकेंड पे अपनी मैक्सिमम स्पीड पे होगा। तो उस 3 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, आइए x इक्वल टू 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की क्यूब, यानी टी की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, डिस्प्लेसमेंट में पुट कर दी। आइए ये हो गया 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 जो कितना हो गया 81 माइनस 27, तो आंसर क्या आएगा इसका 54 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर, 54 मीटर। ठीक है 2007 में आया हुआ क्वेश्चन, कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं ना। आइए नेक्स्ट, ये देखिए पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरियस विथ टाइम t एज x की वैल्यू दे रखी है। द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम t। एक्सेलरेशन जीरो हो जाए वो टाइम क्या होगा, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि किस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जो भी अपने पास एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे और वहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी की। जैसे अपने को गिवन है x 80 स्क्वायर माइनस बी टी की पावर टी। इसका पहले हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा वेलोसिटी यानी 2at माइनस 3bt स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई अपने पास। ठीक है अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालें तो ये देखिए एक्सेलरेशन निकालते हैं हम इसका, a इक्वल टू एक बार और कर देते हैं तो 2a माइनस 6b और ये 6b और t। एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, जीरो। एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए अपने पास, जीरो। तो ये एक्सेलरेशन को मैंने क्या किया, जीरो किया और ये क्या आ गया 2a माइनस 6b और ये t। इसको यदि हम ऐसे लिखें, इसको यदि हम ऐसे लिखें कि 2a इक्वल टू 6b और t, यानी ये जीरो की तरफ मैं इधर शिफ्ट कर दिया इसको, ये था 2a, इसको इधर लेके आ गया। जैसे इसको इधर लेके गया तो ये वैल्यू आई अपने पास। आगे इसको हम सोल्व करते हैं 2a बाई 6b इक्वल टू टी, इक्वल टू टी। अब देखो
2 से कितने बार 3 टाइम्स, यानी A/3B इक्वल टू T, A/3B, 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 A/3B फर्स्ट केस। कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन अपने को दे रखा है, अल्फा और बीटा जो है वो कांस्टेंट है अपने पास, तो इसका क्या निकालना है, रिटायर्डेशन। देखो रिटायर्डेशन का मतलब है माइनस में आएगी वैल्यू, होगा एक्सेलरेशन ही, लेकिन किसका होगा, वो माइनस का होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। हाँ, टी की वैल्यू गिवन है अपने को, टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वही आ गया तो 2025 में क्यों सुनाया था पहले, है ना। तो इसका मतलब इसका v निकालने के लिए डी टी बाई डी एक्स कर दूँ, डी एक्स, यानी ये 1/v हो जाएगा ये। डी टी बाई डी एक्स कितना है, देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अगर इसको v की टर्म में लिखें, यानी v के इक्वल लिखें इसको, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये v इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, ठीक है। टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था वो हमने वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लिया, यानी स्पीड में कन्वर्ट कर लिया, डिस्टेंस है तो स्पीड में और डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी में। आइए अब इसका एक्सेलरेशन हम निकालें। तो देखो v जो है वो x पे डिपेंड कर रही है, यानी v जो है वो x की टर्म में है, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी। और जब पोजीशन पे डिपेंड करती है वेलोसिटी तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं v dv बाई dx, v dv बाई dx, ठीक है। आइए यहां से अगर हम लिखना चाहें इसको, तो देखो v की वैल्यू तो ऐसी कैसी पुट कर देते हैं, v तो क्या है यहाँ पे 2 अल्फा एक्स, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है। v की वैल्यू आ गई। अब v का क्या है, x के रिस्पेक्ट में करना, तो देखो एक बार तो पावर का होगा, मैंने आपको बताया था, एक बार पावर का होगा तो क्या आएगा इसमें, -1, और ऐसी कैसी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा और उसकी पावर -2। फिर इसके अंदर मैं एक बार तो पावर का किया, पावर का मतलब यहाँ से इसको लिखा, ये तो आगे आ गया n की, इसमें से एक कम किया तो -2 आ गया, वही ये वैल्यू ऐसी कैसी आ गई। उसके अंदर जाएंगे तो देखो x की टर्म यही है, ये तो है नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 अल्फा, यानी ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा। आइए 2 अल्फा, अब आगे देखिए इसको a इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखो -2 अल्फा डिवाइडेड बाई, ये माइनस का 1 था v माइनस का 1 था, और ये माइनस का 2 है, यानी कितना आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर 3, बीटा की पावर 3। इसको मैं वापस ऊपर ये लिखता हूँ, ऊपर ये लिखता हूँ मैं इसको, -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -3, ये लिखा मैंने, ये वाली वैल्यू रखती। अब ऑप्शन की तरफ आई तो ऑप्शन में देखो 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 गए, तो बीटा वाला तो काट दो पहले, अल्फा वाले 2 बच गए, अल्फा बीटा भी आ रहा है एक में, और वी की पावर 3 भी आ रहा, वी की पावर 3। तो इसको वी की टर्म में देखो, वी के इक्वल क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू है वी के इक्वल, यानी जहां जहां ये लिखेंगे 1, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 1 1, तो ये कितना आ जाएगा -2 अल्फा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 को हम वी पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी वी लिख सकते हैं इसको, ये 3 है तो इसको लिख दिया वी की पावर है, वी की पावर 3, यानी इस वाले टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखना चाहिए तो ऐसे कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 की पावर 3, एक ही बात है। तो इसकी जगह हम क्या लिख दिया, वी लिख दी, तो वी की पावर 3, यानी ऑप्शन आ जाएगा इसका, रिटार्डेशन है तो माइनस तो रिटार्डेशन के लिए है, तो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 2 अल्फा वी की पावर 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपना,
ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। एक स्ट्रक्चर ऐसी भी हो सकती है, इसमें क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट अलग दे रखा है, वाई का कोऑर्डिनेट अलग दे रखा है, और स्पीड पूछी है। तो देखो जब दो कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स में इसकी पोजीशन ये है और वाई में इसकी पोजीशन ये है, तो एक्स में हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ एक्स में क्या आ जाएगी अपने पास, 2at आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ वाई में क्या आ जाएगी, 2bt आ जाएगी। एक्स में आ जाएगी 280 और वाई में क्या आ जाएगी 2b और t, 2bt। आइए अब हम इसको एक करना चाहें तो हमारे को पता है कि ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। जब दो डायरेक्शन में हमारे पास वैल्यू है, उसको एक ही डायरेक्शन में करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेक्टर फ्लो को फॉलो करते हैं। और जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे यानी v निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। और यहां से वैल्यू जो अब हम लिखेंगे 2at का स्क्वायर प्लस 2b टी का स्क्वायर रूट। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2t कॉमन ले सकते हैं। जो बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी, 2 देखो 2t और 2t का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा 2t। अंदर क्या बच गया अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो अपने को। नहीं मिले तो फिर चेंज करेंगे इसको। हाँ पहला ऑप्शन नहीं है, मतलब ये माइनस में आ गया, इसके पास 2 है नहीं है, इसके पास 2 है और प्लस ये रहा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको एक्सेलेरेशन क्या होता है वो समझ में आया, एक्सेलेरेशन को किस प्रकार से हम यूज करते हैं वो भी समझ में आया, और एक्सेलेरेशन से 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी समझ में आया कि उसकी जो इंटेंस क्या थी, है ना। एग्जामिनर था वो क्या जानना चाह रहा था आपसे, बस केवल घुमाया था, एक्सेलेरेशन आपको पता था, लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज इसलिए हुए कि टी और जो एक्स है उसका रिलेशन थोड़ा सा क्या था अपने पास, अच्छा सा था। ठीक है, गंदा सा नहीं बोलेंगे, अच्छा सा था। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ आया। तो आइए आज के लिए इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके, थैंक यू।